अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर कर सकते हैं जहां हुकूमत के पास अपने हर शहरी के लिए $3,50,000 से ज्यादा यानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए हर वक्त महफूज हों? एक ऐसा मुल्क जहां यूनिवर्सिटी की तालीम मुफ्त हो, इलाज मुफ्त हो और बेरोजगार होना भी एक ऐसी अय्याशी हो जिसमें हुकूमत आपके तमाम अखराजात उठाए। एक ऐसा मुल्क जिसने तेल से इतनी दौलत जमा की कि अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब सब पीछे रह गए। नहीं दोस्तों, ये कोई ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत है। और ये हकीकत है यूरोप के एक छोटे से मुल्क नॉर्वे की। मगर सवाल ये है कि सिर्फ 60 लाख की आबादी वाले इस मुल्क ने ये कमाल कैसे किया? आज की इस वीडियो में हम नॉर्वे के वो तमाम राज खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दौलत का सफर, खूबसूरत मकामात, जिंदगी का तरीका, वीजा, जॉब्स, सिटीजनशिप और वो तमाम अमली मालूमात जो नॉर्वे जाने का ख्वाब रखने वाले हर शख्स के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, नॉर्वे शुमाली यूरोप में वाक़े स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर आबाद एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें मशरक़ में स्वीडन, शुमाल मशरक़ में फिनलैंड और रूस से मिलती हैं। इसका रकबा तकरीबन 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से काफ़ी छोटा। लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 56 लाख के करीब है, इसीलिए नॉर्वे यूरोप के कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 15 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। नॉर्वे का नाम पुरानी नॉर्स ज़बान के लफ्ज़ नॉर्द वेगर से आया है, जिसका मतलब है शुमाली रास्ता। यानी इस मुल्क का नाम खुद ही बताता है कि ये कहाँ है और कैसा है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है, जो तकरीबन 15 लाख की आबादी के साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ओस्लो एक खूबसूरत, साफ सुथरा और इंतहाई मुनज़्ज़म शहर है, जहाँ जदीद इमारात के साथ साथ पुराने किले और म्यूजियम्स भी मौजूद हैं। बर्गन मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, जो फ्योर्ड्स के दरवाजे की हैसियत रखता है। यहाँ से फ्योर्ड्स की सैर का सफर शुरू होता है और ये शहर अपनी रंगीन लकड़ी की इमारत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ट्रोंडहेम नॉर्वे का तीसरा बड़ा शहर और तारीखी दारुल हुकूमत है, जहाँ मशहूर निदारोस कैथीड्रल वाक़े है। ट्रोम्सो वो शहर है जो आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाक़े है और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे शुमाली यूनिवर्सिटी भी है। स्टावांगर वो शहर है जिसे नॉर्वे का ऑयल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ से तेल की सनत चलती है और यहाँ गैर मुल्की वर्कर्स की सबसे ज्यादा तादाद रहती है। दोस्तों, अगर कभी किसी ने कहा हो कि रियासत माँ होती है, तो नॉर्वे उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ ये बात सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ हुकूमत अपने शहरी की पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक उसका सहारा बनती है। मेयारी तालीम तकरीबन मुफ्त, बेहतरीन इलाज की सहूलत, बेरोजगारी अलाउंस, बच्चों की माली इमदाद, जचगी और पेरेंटल छुट्टियां और रिटायरमेंट के बाद बाइज्जत पेंशन, ये सब इस फलाही निज़ाम का हिस्सा हैं। शायद यही वजह है कि नॉर्वे दुनिया के खुशहाल तरीन और बेहतरीन मेयार ज़िंदगी वाले ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के लोग दौलत से ज़्यादा सुकून और सादा ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। एक मशहूर नॉर्वेजन उसूल है, अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। इसी सोच की वजह से यहाँ करोड़पति और अरबपति लोग भी आम लोगों की तरह सादा लिबास पहनते हैं, आम गाड़ियां चलाते हैं और दौलत की नुमाइश से गुरेज करते हैं। नॉर्वेजन मुआशरे में ईमानदारी को गैर मामूली अहमियत दी जाती है। झूठ बोलना और धोखा देना इंतहाई नापसंदीदा समझा जाता है। लोग एक दूसरे के मामलात में बिलावजह मुदाखलत नहीं करते, दूसरों के काम में टांग उड़ाने से गुरेज करते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में लड़ाई झगड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम की शरह भी दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ तक कि नॉर्वे की पुलिस के बहुत से अहलकार मामूल की ड्यूटी के दौरान असलाह साथ नहीं रखते, क्योंकि अक्सर हालात में इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती। वक्त की पाबंदी भी नॉर्वेजन सकाफत का अहम हिस्सा है। अगर मुलाकात का वक्त सुबह 10 बजे है तो लोग अमूमन ठीक 10 बजे पहुँचते हैं। कुदरत से मोहब्बत भी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। नॉर्वे को दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और हफ्ते के आखिर में हजारों खानदान पहाड़ों, झीलों, जंगलात और बर्फपोश वादियों का रुख करते हैं ताकि फितरत के दरमियान कुछ वक्त गुजार सकें। यहाँ की सरकारी ज़बान नॉर्वेजन है। अगरचे ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्वे में मुस्तकिल नौकरी करना या आबाद होना चाहते हैं तो नॉर्वेजन ज़बान सीखना तकरीबन ज़रूरी समझा जाता है। ख़ानदानी ज़िंदगी में भी तवाज़ुन को बहुत अहमियत दी जाती है। वालिदैन बच्चों के साथ वक्त गुजारने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जबकि बुजुर्गों की देखभाल के लिए जदीद ओल्ड एज केयर सिस्टम मौजूद है ताकि वो भी इज्जत और आराम के साथ जिंदगी गुजार सकें। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजन क्रोन है, जिसकी कद्र वक्त के साथ बदलती रहती है, लेकिन एक नॉर्वेजन क्रोन तकरीबन 29 पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनता है।
पाकिस्तानियों की भी नॉर्वे में एक अच्छी खासी कम्युनिटी मौजूद है। अंदाजन 24,000 पाकिस्तानी निजात अफराद यहाँ रहते हैं, जो कारोबार, सेहत, ट्रांसपोर्ट, IT, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप भी नॉर्वे में कारोबार या नौकरी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। आपको तमाम प्रोसेस मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा। दोस्तों, नॉर्वे ने दुनिया को स्कीइंग सिखाई। शुमाली नॉर्वे में चट्टानों पर तकरीबन 4000 साल पुरानी एक स्की करने वाले इंसान की नक्श निगारी मिली है, जिससे अंदाजा होता है कि इस खेल की इब्तिदा यहीं से हुई। विंटर ओलंपिक्स की तारीख में भी नॉर्वे सबसे कामयाब मुल्क है, जो अब तक 368 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम कर चुका है। हर साल नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी तमाम नोबेल इनामात स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं। नॉर्वे के पास दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भी है। लेरडाल टनल तकरीबन 25 किलोमीटर लंबी है और इसे इस अंदाज में बनाया गया है कि इतना लंबा सफर भी ड्राइवर के लिए आसान महसूस हो। कुदरती हुस्न की बात करें तो नॉर्वे में 4 लाख से ज्यादा झीलें और 1000 से जायद फ्योर्ड्स मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया के खूबसूरत तरीन कुदरती मनाजिर में शुमार किया जाता है। और एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड जजीरे पर बाज इलाकों में बस्ती से बाहर निकलते वक्त बंदूक साथ रखना मामूल की बात है, क्योंकि वहां पोलर बेयर्स का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अब दोस्तों, आइए सुनते हैं वो कहानी जिसने नॉर्वे को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। सिर्फ 100 साल पहले नॉर्वे यूरोप के निस्बतन गरीब ममालिक में शुमार होता था। ज्यादातर लोग माहीगिरी, ज़राअत और छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा करते थे। हालात ऐसे थे कि बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में हजारों नॉर्वेजन अमेरिका हिजरत कर गए। आबादी के तनासुब से आयरलैंड के बाद नॉर्वे उन ममालिक में शामिल था जहां से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका गए। ये वही नॉर्वे है जिसके पास आज तकरीबन 60 लाख लोगों के लिए 2000 अरब डॉलर से ज्यादा की कौमी दौलत मौजूद है। फिर 1969 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस मुल्क की किस्मत बदल दी। नॉर्थ सी में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि नॉर्वे को तेल मिला। असल सवाल ये है कि उसने इस तेल के साथ क्या किया। दोस्तों, दुनिया के बहुत से तेल पैदा करने वाले ममालिक ने अपनी आमदनी महलात, बड़ी बड़ी इमारतों और शाहाना मंसूबों पर खर्च कर दी, लेकिन नॉर्वे ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। 1990 में उसने गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यानी ऑयल फंड कायम किया, ताकि तेल की आमदनी को खर्च करने के बजाय दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी की जाए। आज 2026 में इस फंड की मालियत 2000 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। ये 70 से ज्यादा ममालिक की 9000 से ज्यादा कंपनियों में सरमायाकारी करता है, जिनमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। अगर इस दौलत को सिर्फ हिसाबी तौर पर आबादी पर तकसीम किया जाए तो हर शहरी के हिस्से में औसतन 3,50,000 डॉलर आते हैं, मगर ये रकम किसी फर्द की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मुश्तरका दौलत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा गिला जरूर करूंगा। मैं पूरी मेहनत के साथ आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोस तैयार करता हूं, लेकिन आप में से बहुत से लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें और 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करने में मेरा साथ दें। चलें अब बात करते हैं नॉर्वे के इन शानदार मकामात की, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से यहाँ आते हैं। नॉर्वे की सबसे बड़ी पहचान उसके फ्योर्ड्स हैं। ये गहरी समंदरी वादियां हजारों साल पहले ग्लेशियर्स ने पहाड़ों को तराश कर बनाई, जिनमें बाद में समंदर का पानी भर गया। गेरेंगर फ्योर्ड और नेरे फ्योर्ड यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है, जबकि सोंगने फ्योर्ड नॉर्वे का सबसे बड़ा फ्योर्ड है, जो तकरीबन 205 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है। लोफोटन आइलैंड्स अपने सुर्ख लकड़ी के घरों, नीले समंदर और बर्फपोश पहाड़ों की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरों में शुमार होते हैं, जबकि ट्रोलस्टीगन अपनी खतरनाक मगर दिलकश पहाड़ी सड़क और आबशारों के लिए मशहूर है। फ्रेइकेस्टोलन एक अजीम चट्टान है जो तकरीबन 600 मीटर बुलंदी से फ्योर्ड के ऊपर खड़ी है, और थ्रोम्सो दुनिया के बेहतरीन मकामात में शुमार होता है जहां नॉर्दर्न लाइट्स का दिलकश नजारा देखा जा सकता है। नॉर्वे का स्वेलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह अटलांटिक ओशन रोड समंदर के ऊपर बनने वाली दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराहों में शामिल है। दोस्तों, अगर टैक्स की बात करें तो नॉर्वे में लोग अपनी आमदनी का तकरीबन 30 से 45% टैक्स देते हैं, मगर बदले में उन्हें बेहतरीन हेल्थ केयर, मुफ्त या इंतहाई कम खर्च यूनिवर्सिटी तालीम, बेरोजगारी अलाउंस, रिटायरमेंट पेंशन और बच्चों के लिए माली इमदाद जैसी सहूलतें मिलती हैं। यहाँ वर्किंग आवर्स हफ्ता में सिर्फ 37 घंटे है। सालाना 25 दिन की छुट्टी कानूनी हक है, जबकि बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप दोनों को तनख्वाह के साथ तवील रुखसत मिलती है।
नॉर्वे की औसत तनख्वाह यूरोप की बुलंद तरीन तनख्वाहों में शुमार होती है। खास तौर पर आईटी, इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम जैसे शोबों में लाखों नॉर्वेकरों सालाना कमाए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्वे की असल खूबी सिर्फ ज्यादा तनख्वाहें नहीं, बल्कि ये है कि यहाँ बॉस और आम मुलाजिम की आमदनी में फर्क दुनिया के कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इसी वजह से मुआशरे में बराबरी, बाहमी एहतराम और हसद कम देखने को मिलता है। अलबत्ता नॉर्वे में रहना सस्ता नहीं। ऑस्लो यूरोप के महंगे तरीन शहरों में शामिल है, जहाँ किराया और रोजमर्रा अखराजात काफी ज्यादा है। ताहम बर्गन, ट्रॉन्डहाइम और स्टावंगर जैसे शहरों में रिहाइश निस्बतन कम महंगी है। अगर आप नॉर्वे में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जॉब ऑफर हासिल करना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर वर्क वीजा मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बाद आजर कंपनी नॉर्वेजन डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन के जरिए दरखास्त की तस्दीक करता है। फिर आप अपनी दरखास्त जमा कराते हैं। आमतौर पर वीजे की कार्रवाई 8 से 12 हफ्तों में मुकम्मल हो जाती है। आइल्स लाजमी नहीं, लेकिन खास तौर पर आईटी और इंजीनियरिंग के शोबों में अच्छी अंग्रेजी बहुत अहम है। अब बात करते हैं नौकरियों की। अगर आप जिस्मानी मेहनत वाले शोबों जैसे फिश प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, वेयरहाउस या क्लीनिंग में काम करते हैं तो अमूमन 35,000 से 50,000 नॉर्वेजन करों माहाना तनख्वाह मिल सकती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि नॉर्वे में पाकिस्तानियों के लिए कौन सी नौकरियां बेहतर हैं। तो जनाब, कुछ ऐसे काम हैं जो मकामी नॉर्वेजन लोग पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उन शोबों में गैर मुल्कियों के लिए मौके ज्यादा होते हैं। इनमें फिश प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, क्लीनिंग और सीजनल एग्रीकल्चर शामिल हैं। ये नौकरियां निस्बतन आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जिस्मानी मेहनत और सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास आईटी या इंजीनियरिंग की महारत है तो चांसेस और तनख्वाह दोनों बेहतर हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर औसतन 70,000 से 85,000 नॉर्वेजन करों माहाना कमा सकता है, जबकि पेट्रोलियम इंजीनियर की तनख्वाह 75,000 से 1 लाख नॉर्वेजन करों माहाना तक पहुंच सकती है। इसी तरह डॉक्टर्स और नर्सेस की भी नॉर्वे में बहुत ज्यादा मांग है, खास तौर पर छोटे शहरों में। नौकरी तलाश करने के लिए लिंक्डइन, यूरेज और fin.no सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म हैं। पाकिस्तान से नॉर्वे के लिए बराह रास्त परवाज मौजूद नहीं। अमूमन कराची या इस्लामाबाद से दुबई, इस्तांबुल, दोहा या लंदन के रास्ते ऑस्लो पहुंचा जाता है और सफर तकरीबन 14 से 18 घंटे का होता है। तालीम की बात करें तो नॉर्वे की सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीम तकरीबन मुफ्त है, सिर्फ मामूली सेमेस्टर फीस अदा करनी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन दुनिया की मारूफ जामियात में शामिल है। स्टूडेंट वीजा पर तलबा हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं और डिग्री मुकम्मल होने के बाद नौकरी तलाश करने का मौका भी मिलता है। अगर मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत की बात करें तो आमतौर पर 3 साल कानूनी रिहाइश और काम के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए दरखास्त दी जा सकती है, जबकि 7 साल बाद नॉर्वे की शहरियत हासिल की जा सकती है। इसके लिए नॉर्वेजन जबान में B1 या B2 लेवल की महारत जरूरी होती है और नॉर्वेजन पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है। दूसरी तरफ आईटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैरीटाइम के शोबों में माहिर अफराद की बहुत ज्यादा मांग है, खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और इंजीनियर्स के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो मेरी राय में आईटी या इंजीनियरिंग को तरजीह दें, क्योंकि यहाँ तनख्वाहें बेहतर हैं और शुरू में नॉर्वेजन जबान की जरूरत भी निस्बतन कम पड़ती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अब बात करते हैं इस मौजू की जिसमें सरमायाकार भी खास दिलचस्पी रखते हैं। नॉर्वे में रियल एस्टेट एक मुस्तहकम सरमायाकारी समझी जाती है। ऑस्लो में जायदाद की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, जबकि बर्गन और ट्रॉन्डहाइम निस्बतन सस्ते हैं। गैर मुल्की भी यहाँ जायदाद खरीद सकते हैं, अलबत्ता मॉर्गेज के लिए मुस्तकिल आमदनी और कानूनी रिहाई जरूरी होती है। किराए की मार्केट भी काफी मजबूत है। सरमायाकारी के लिहाज से नॉर्वे एक महफूज मुल्क समझा जाता है। यहाँ ऑस्लो स्टॉक एक्सचेंज में खास तौर पर ऑयल, गैस, मैरीटाइम और ग्रीन एनर्जी की बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जबकि गैर मुल्की भी सरमायाकारी के अकाउंट्स खोल सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सरमायाकार नॉर्वे में मुसलसल सरमायाकारी कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर मौका मिले तो क्या आप नॉर्वे में रहना या काम करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज।